नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए एक इनहैंड सैलरी का डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इनहैंड सैलरी तो बताएंगे ही बताएंगे, इसके साथ साथ प्रमोशन और हमारा क्या आगे का ग्रोथ रहेगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, ये सारा कुछ हम आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको हर एक टॉपिक पर, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं। जैसे कि आपका है एग्जामिनेशन पैटर्न, इस पर मैंने वीडियो आपको दे दिया है, पिछला ही वीडियो है, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सिलेबस का भी मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो दे दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस, इस पर भी मैंने आपको पूरी बात कर ली है, A to Z सब कुछ बता दिया है, कितने स्टेज में एग्ज़ाम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ बता दिया है। सैलरी, प्रमोशन, ग्रोथ, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत सारी क्वेरी आ रही, तो ये दोस्तों हमारी वेबसाइट पर PYQ अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा अगर और कुछ आपका टॉपिक बचता है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको उस पर भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अब बात करते हैं जो इसका दूसरा पार्ट है, जैसे कि आपका मेडिकल टेस्ट है ना। मेडिकल टेस्ट क्या होता है, कौन कौन क्वालिफाई, मतलब क्या चीज़ें क्वालिफाई हैं या फिर कौन कौन डिस्क्वालीफाई हो जाता है, क्या क्या उसके लिए कंडीशंस हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये हो गया आपका, एक तो मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर हो गया, दूसरा आपका हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आ जाता है, तो इसका भी हमने आपको वीडियो दोस्तों प्रोवाइड करा दिया है, आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला आता है हमारा PET यानी कि फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ये जो आप इधर देख रहे हैं राइट साइड में, ये हम आपको सारा कुछ वीडियोस प्रोवाइड करा चुके हैं, और ये जो PYQ है ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्राइविंग लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, कौन कौन से ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, क्या क्या एलिजिबल है, क्या क्या नहीं है, इस पर भी हम आपको पूरा वीडियो डिटेल्ड वीडियो दे चुके हैं। बचा हमारा मेडिकल टेस्ट, इसके बारे में हमें बात करनी है। PET यानी कि फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसके बारे में हमें बात करनी है। इसके साथ साथ आपका ट्रेनिंग और साथ साथ जॉब प्रोफाइल, मतलब बेसिकली अभी ये आपको वीडियोस मुझे आपको प्रोवाइड कराने हैं। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ दे दिया है। सैलरी, प्रमोशन, ग्रोथ आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। इसके साथ साथ हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, उसका प्राइस रखा गया है ओनली 699। किसी भी तरह की आपको इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीधे बात करते हैं सैलरी की। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा, नोटिफिकेशन में आपका जो सैलरी है वो कुछ इस तरह से लिखा है। मोटा मोटा अगर हम आपको बता दें तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस या बेसिकली जूनियर असिस्टेंट की कोई भी पोस्ट हो, आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, जूनियर असिस्टेंट की अगर पोस्ट है, किस में, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, सो साल भर का जो आपका एनुअल वो जो आपका पैकेज रहता है वो रहता है 11 LPA यानी कि 11 लाख पर एनम। 11 लाख पर एनम जूनियर असिस्टेंट का मोटा मोटा ये आपका सैलरी रहता है साल भर का। अब कितना आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा, देखिए बेसिक पे ये आपका दिया हुआ है ₹31,000। ये क्या है, ये बेसिक पे है। 3% का एनुअल इंक्रीमेंट है, यानी कि ये जो है ये है आपका बेसिक पे। ऑलरेडी ये सब सारे कैंडिडेट्स को जो भी फॉर्म भर रहे हैं उन्हें सब पता रहता है। 3% का एनुअल इंक्रीमेंट है हर साल, ये आपके बेसिक पे में बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है IDA पैटर्न। IDA पैटर्न क्या है, ये है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस पैटर्न, यानी कि जो भी हमारा आपका बेसिकली डिपेंड करता है महंगाई के ऊपर, ठीक है। महंगाई भत्ता ये डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिया हुआ है वो कितना है, 53% है, लेकिन AAI का अपना जो चलता है वो, इसमें इन्होंने बोला कि IDA का पैटर्न होगा। IDA की पैटर्न की बात करें तो अभी शायद वो 47% है, ठीक है। और अगर शायद 47 या 49 है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, शायद 47% ही है। तो ये आपका जो डियरनेस अलाउंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर हम बात करें तो वो आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है वो है 53%। अब आप बोलेंगे क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं, क्या, देखिए ये मिनी रत्न है, PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नगर विमानन मंत्रालय। जो भी जितने भी ऑल ओवर इंडिया में हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो सब मैनेज कौन करता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, सिविल एविएशन के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा 47%। इसके अलावा पर्क्स हैं,
35%। इसके अलावा HRA है दोस्तों 30%। 30% का आपका HRA है, अलग अलग सिटी पर, अलग अलग मेट्रो सिटीज़ पर अलग अलग होता है। अभी 30% बढ़ के हो चुका है 27%, 18%, कुछ इस तरह से 18, 24, 27 बढ़ के 30% हो चुका है। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स, CPF, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा। अब हम एक मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जो हमारा जो ये सैलरी है इन हैंड, अगर हम बात करें तो इन हैंड कितना सैलरी हमें यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। देखिए आप सबको पता है दोस्तों बेसिक पे कितना है 31,000, ठीक है 31,000 तो आपका बेसिक पे है। मैं यहाँ पर लिखता चलूँगा, आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। बेसिक पे। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, चलिए हम उस हिसाब से चलते हैं, बाकी आगे हम डिडक्शन कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका डियरनेस अलाउंस कितना है 53% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। DA यानी कि डियरनेस अलाउंस मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये है, बात कर रहे हैं हम किसकी, बात कर रहे हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता DA। इसका क्या रहता है 53% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे कितना है दोस्तों 31,000, ठीक है। 31,000 का 53%, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाता है 53, 10,850, नहीं आपका ये आ जाएगा 15,000, 15, 16,000, 16,430, 16,430, ठीक है। ये आपका आ जाएगा डियरनेस अलाउंस। आगे बात करते हैं क्या हो गया डियरनेस अलाउंस। HRA कितना है 30%, 30% है आपका HRA, किसका है बेसिक पे का, ये हम बात कर रहे हैं HRA। 30% अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 9300, ठीक है। ये आपका हो गया HRA। इसके अलावा देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि 35% ऑफ बेसिक पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, पर्क्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, पर्क्स है 35% ऑफ बेसिक पे। तो अगर आप इसका 35% करेंगे तो ये कितना आएगा 35% ऑफ बेसिक पे, ये क्या है, ये पर्क्स है 10850, ठीक है। आप सबको ऐड कर दीजिए 31,000, 16,430, 9,300, 10,850, ये मोटा मोटा अभी आपका बनेगा 67,580। ये आपका इन हैंड सैलरी। अब ये पूरा आपको इन हैंड नहीं मिलेगा। अब मैंने आपको क्या बोला, हो सकता है यहाँ पर डियरनेस अलाउंस, अगर ये IDA का पैटर्न है तो ये 47% है, तो 6% यहाँ पर कम कर लीजिए। 6% मतलब कि ऑलमोस्ट लगभग 1,800 रुपये, तो 1,800 आपका यहाँ कम हो जाएगा, लगभग ये हो गया आपका 65,000। इसके अलावा 65,000 के अलावा कुछ आपका यहाँ पर डिडक्शन हो जाएगा। डिडक्शन आपका हो जाएगा PPF वगैरह, ये सब डिडक्शन हो जाएगा। और भी इसके अलावा आपको अलाउंसेस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि 65,000 ही है, डिडक्शन कर लेंगे और कुछ अलाउंसेस भी अगर आप हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद डिडक्शन कर लेते हैं, तो आप मोटा मोटा मान के चलिए दोस्तों 65,000 प्लस ये आपका इन हैंड सैलरी आएगा जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। और ट्रेनिंग के बाद फिर बढ़ ही जाता है जूनियर असिस्टेंट का, ये आपका, ये ट्रेनिंग के बाद का ही है आपका, तो ये इन हैंड आपको मिलेगा, ये ट्रेनिंग के बाद ही मिलेगा आपको फायर सर्विस का, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह कहाँ पर कराई जाती है, कब कब होती है, कितने कितने टाइम पीरियड की होती है, क्या होता है ट्रेनिंग में, वो सब सारी चीज़ें हम आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये है आपका इन हैंड सैलरी, कितना बनेगा दोस्तों 65,000 के आसपास इन हैंड सैलरी। मैंने मोटा मोटा कैलकुलेशन किया है, ये हर जगह कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, कैसा क्या रहता है, उस पर डिपेंड करेगा। मोटा मोटा मैंने आपको बताया है कि ये आपके आसपास इतना आपका सैलरी रहेगा। डिडक्शन हो जाएगा आपका बेसिक पे का, आपका NPS स्कीम लेते हैं, कौन सी स्कीम लेते हैं, UPS लेते हैं, यूनिफाइड वाली पेंशन स्कीम लेते हैं या फिर NPS, इन पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा और भी आपके PF का डिडक्शन रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और इसके साथ साथ आपका जो आपका ये रहता है, क्या बोलते हैं, अदर अलाउंसेस जो भी रहते हैं। मान लीजिए आपने जो भी लीव वगैरह रहती है, अर्न लीव वगैरह मिलती हैं, आपने मान लीजिए वो नहीं लिया, अगर अर्न लीव आपने नहीं ली तो उसका आप इन कैश करा सकते हैं, वो भी आपके इसमें सैलरी में आएगा। और इसके साथ साथ ईयरली बेसिस पे बढ़ता रहता है। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो आप मान के चलिए 3 से 4 साल में एक लेवल आगे आप पहुंच जाते हैं। 3 से 4 साल में आप एक लेवल आगे पहुंच जाते हैं। जैसे अभी आपका NE लेवल 4 है, फिर ये NE लेवल 5 में आप पहुंचेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर NE6 जो कि अभी आपने देखा होगा सीनियर असिस्टेंट का बेसिक पे जो दिया गया है, उसमें ही फिर आप पहले क्या बनेंगे, आप असिस्टेंट बनेंगे, फिर सीनियर असिस्टेंट बनेंगे। तो ये आपका जो आ जाएगा NE6 आ जाएगा। मतलब आप मान के चलिए मोटा मोटा जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट तक पहुंचने में एटलीस्ट मिनिमम 6 ईयर्स आपको लगेंगे,
मिनिमम। सब पर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पर। कोई हो सकता है कि 4 साल में उसका प्रमोशन हो जाए, ठीक है। कोई कोई एक साथ दो दो प्रमोशन ले लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं, सबका हर एक पर डिपेंड करता है। तो आपका किस पे डिपेंड करेगा? परफॉर्मेंस पे, कैसा आपका परफॉर्मेंस रहता है। बाकी जो भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन रहता है। तो ये रहता है। और इसका बेसिक पे शायद आई थिंक 40,000 है, आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। और साथ साथ आप ये भी देखिएगा, फिर जो आपका बेसिक पे आपका 40,000 हो जाएगा अगर आप इस लेवल पे पहुंचेंगे। और उस टाइम तक जब आप पहुंचेंगे, मान लीजिए 5 साल 6 साल बाद, ज़रूरी नहीं कि बेसिक पे आपका यही रहे, ये बढ़ भी जाएगा आपका, ठीक है। और अभी आपको सबको पता ही है कि 8th पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग आने वाला है। तो आप सबको पता है कि ये सैलरी अब आपकी कहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका, हमने मोटा मोटा आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में, मेडिकल के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया, अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस रखी गई है मात्र 699 रुपये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स का, जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए, सभी लोग उसका लाभ ले सकें। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर